हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा में आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की वर्क बुक। अब तक की क्लास में अपन ने 16 कार्यपत्र आपके लिए कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे वे से वो समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे वे से उनको अपनी नोटबुक में भी फुलफिल कर लिया होगा। तो अपने 16 कार्यपत्र कंप्लीट होने के बाद में आज पढ़ेंगे अपन 17 नंबर कार्यपत्र, जिसमें क्या दे रखा है उसकी दक्षता है कि भिन्न संख्याओं की तुलना करना एवं तुल्य भिन्न की समझ को विकसित कर पाना। यानी कि अपन को आपकी क्लास क्या रहने वाली है, क्लास आपकी 6 और 7। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट कितने नंबर की, 17 नंबर की, यानी कि 17 नंबर की अपन वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बेसिक सा बताऊं तो आपको भिन्न के बारे में ही जानना है। भिन्न क्या होती है, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स आपका अंश कहलाता है और वाई आपका क्या कहलाता है, हर कहलाता है। नॉर्मल सी सिंपल सी बात थी जो पीछे के 2 कार्यपत्रक हैं उनमें मैंने आपको बताया था। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो अपन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, और फर्स्ट क्या होने वाला है, 2/3 के 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न कौन सी होती है, तो इसने एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन को समझा रखा है क्या कि 2/3 अगर इसको 1 से गुणा कर दिया जाए तो ये रिजल्ट 2/3 ही रहेगा। अब आगे अपन कर लेंगे, 2/3 रहने वाला है, अब अपन 2 से गुणा कर लेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा 4/6। फिर अपन 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपना 6/9। ये हो गई 2/3 की तुल्य भिन्न, क्या 4/6 और 6/9। इस प्रकार से पहले का पहला हो गया। सेकंड की बात करें तो इसमें अपन को दे रखा है क्या, 3/4 की तुल्य भिन्न। तो 3/4, इसको सबसे पहले 1 से गुणा किया दोनों को, तो ये आ गया अपना 3/4। फिर जो 3/4 है इसको अपन 2 से गुणा कर लेंगे तो अपना आ जाएगा 6/8। फिर 3/4 को अपन किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 9/12। तो अपने जो आपके खाली स्थान है उनमें ये फुलफिल कर लीजिएगा आप। पहले में लिख लेना 2/3, 4/6, 6/9। दूसरे में लिख लेना आप 3/4, 6/8 और 9/12। तो ये पहला क्वेश्चन था, उसके 2 क्वेश्चन दे रखे थे जो अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लो जल्दी से। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका, और अब पढ़ेंगे अपन प्रश्न नंबर 2। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसने ये कहा है कि 1/2 की क्या लेनी है अपन को, 4 तुल्य भिन्न लेनी है, कोई भी 4 तुल्य भिन्न। तो आप इसको क्या करो, 1/1 से गुणा कर लो, फिर 1/2 को 2/2 से गुणा कर लो, फिर 1/2 को 3/3 से गुणा कर लो, 1/2 को 4/4 से गुणा कर लो। तुल्य भिन्न लिखनी है तो ये 1/2 रहने वाला है, ये 2/4 हो जाएगा, ये आपका 3/6 हो जाएगा और ये आपका 4/8 हो जाएगा। 1 2 3 4, एक और ले लेता है, 1/2 इंटू 5/5, तो ये आपका 5/10 ही हो जाएगा। ये तुल्य भिन्न कैसे हैं, जब इनको अपन काटेंगे तो वो ही रिजल्ट रहेगा, क्या 1/2। जैसे इसको काट लेंगे तो ये 1/2 ही बनेगा आपका। इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न, यानी कि इसके समतुल्य, इसके जैसे ही भिन्न। तो आपके 2 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गए, एक ये थर्ड वाला हो गया, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, वो 2 क्वेश्चन थे लगातार। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में फुलफिल करते जाओ। अब देखो जो 4 नंबर सॉल्यूशन है इसमें अपन को चिन्ह लगाने हैं इस प्रकार से कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है और बराबर कौन सी है। तो देखो अपने पास ऑप्शन है, पहला है 1/2, फिर ब्रैकेट 1/3, इस प्रकार से। दूसरा है अपना 2/3 और 3/4 खाली स्थान। फिर थर्ड वाला है अपना क्या, 3/4 और फिर है 4/5, 3 हो गए। फिर 4 नंबर मैं इधर ले रहा हूँ, 4 नंबर क्या है, 2/3 ब्रैकेट 3/4, फिर 5 नंबर 3/4 कोष्टक और फिर रहने वाला आपका 6/8। फिर 6 नंबर
क्या है 3/4 कोष्टक, फिर है आपका 3/5 ये है। तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही इजी वे से। मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जिस प्रकार से अपने पास ये भिन्न है तो इसका क्या करोगे आप, इनको गुणा कर लो, 3 को इससे गुणा कर लो तो इधर 3 आ जाएगा, इसको इधर गुणा करोगे तो 2 आएगा। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। वैसे ये देखें तो ये आधा होता है, यानी कि 50% होता है, 1/3 होता है अपना 33 सही 1/3%। ठीक है, परसेंटेज में लिखें तो 50% ज्यादा होता है, 33 से 1/3 कम होता है। अगर इन दोनों की बात करें तो 3 को 3 से गुणा करोगे ये 9 बनेगा, और ये कितना बनेगा 8 बनेगा। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, इसमें ये चिन्ह लगाना है। इन दोनों की बात करें तो ये 3×5 और ये 16 होगा, तो इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। इसकी बात की जाए तो 3×3 9 और ये 8 हो गया, ये इस प्रकार आएगा। इन दोनों की बात की जाए तो 8×3 24 और 6×4 24, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनको जब आप 2 से काटोगे तो 3/4 ही आएगा। तो 3/4 के बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3/4 ही रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे चले, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 3/5 है। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये 5 इधर से गुणा होगा, ये इधर होगा, 12 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप इनको अपनी नोटबुक में फुलफिल कर लो। तो जो आपका कार्यपत्रक 17 था, इसमें अपन को 4 क्वेश्चन दे रखे थे, जो अपन ने अच्छे वे से इनको फाइंड आउट कर लिया है। आप अपनी नोटबुक में जो आपकी खाली स्थान दी गई है कार्य पुस्तिका के अंदर, उनमें इसको नोट कर लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, तथा सबके साथ आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।